फिल्म बहुत दूर के भविष्य में शुरू होती है, जहां पश्चिमी देश शीत युद्ध में हैं। चीन के खिलाफ उन्हें सबसे गंभीर ऐतिहासिक मंदी में धकेल दिया। यूनाइटेड किंगडम का रक्षा मंत्रालय अपने सभी संसाधनों को विकसित करने में लगा रहा है और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मस्तिष्क प्रत्यारोपण को पूर्ण करना और शारीरिक रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करना। विकलांग और मस्तिष्क मृत सैनिक। इस बीच यूनाइटेड किंगडम के सैन्य अड्डे में विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर विंसेंट मैकार्थी कृत्रिम मस्तिष्क संचारण में पुनर्जीवित पॉल डावसन पर तय किए गए मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करता है। 2 साल पहले युद्ध में एक सैनिक की मौत। परीक्षण के परिणाम देखने के बाद वह निराश है, इसलिए वह और उसके सहयोगी अपने फैसले के बारे में बहस करते हैं विषय को समाप्त करने के लिए। दूसरी ओर पॉल एक कलम लेता है और मैकार्थी को प्यार से गले लगाता है। पॉल की अप्रासंगिक कार्रवाई से चिंतित मैकार्थी ने उसे बैठने का आदेश दिया। हालांकि पॉल ने मना कर दिया और उसे सीने से लगा लिया। पूरे कंप्यूटर में खून बह रहा है। मैकार्थी जल्दी से सिस्टम को पॉल को बंद करने के लिए संकेत देता है, लेकिन जैसा कि वह कमांड में कुंजी करता है, पॉल अपने सहयोगी को मौत के घाट उतारने के लिए लगातार छुरा घोंप रहा है। उसके बाद पॉल एक राइफल उठाता है और मैकार्थी की ओर इशारा करता है, लेकिन वह तुरंत इसे कम कर देता है और अपनी गलतियों का एहसास होने पर माफी मांगता है। हालांकि सुरक्षा दल आता है और तुरंत उसके सिर में गोली मार देता है। उपचार की अवधि के बाद मैकार्थी 2 स्वप्न से जाग गया। फिर वह खुद को ठीक करता है और सहायता के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक साक्षात्कार की मेजबानी करने के लिए तैयार होता है। उनके शोध में साक्षात्कार में मैकार्थी ने उनके द्वारा प्रस्तुत एआई पर संज्ञानात्मक प्रश्न फेंके। हालांकि वह अपने दिन को असंतुष्ट और निराश होकर समाप्त करता है। अपने घर के रास्ते में वह पॉल की मां के पास आता है, जो नियमित रूप से सेना के लिए सड़क पर रहती है। आधार प्रवेश उसके बेटे की प्रतीक्षा कर रहा है। घर पर मैकार्थी अपनी बेटी मैरी की देखभाल करते हैं, जो एक आनुवंशिक न्यूरोलॉजिकल से पीड़ित है, डिस्फंक्शन जिसे रिट सिंड्रोम कहा जाता है। अगले दिन एक अन्य साक्षात्कार में स्टैनफोर्ड के एक शोधकर्ता अवा ने उसका प्रदर्शन किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवीनतम विकास। वह बताती है कि कैसे उनका प्रोग्राम डेटा के टेराबाइट्स को प्रोसेस करने के बजाय सूचनाओं को एकीकृत करता है। वह यह भी दावा करती है कि उनका कार्यक्रम अनुभव पर निर्भर करता है। मैकार्थी अपना ध्यान देते हैं और उससे पूछते हैं कि वह किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करती है। उसका कार्यक्रम। फिर वह बताती है कि उनका कार्यक्रम उनकी दैनिक बातचीत से जानकारी एकत्र करता है। संशयवादी। मैकार्थी मशीन अवा के एआई कार्यक्रम के लिए परीक्षण खरीदता है और संज्ञानात्मक पूछना शुरू करता है। प्रश्न। परीक्षण के बाद मैकार्थी सुंदर प्रोग्रामिंग के लिए अवा की सराहना करते हैं। हालांकि वह उसे ठीक करती है और आरोप लगाती है कि यह प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि मशीन ने खुद सिखाया है। उत्तर। इसके बाद मैकार्थी 10 मिनट के ब्रेक के लिए कहते हैं। निराश महसूस करते हुए एवा ने अपनी चीजें पैक करना शुरू कर दिया जब मैकार्थी ने उससे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा। उसके कार्यक्रम की सभी चतुराई से अभिनय करते हुए वह सौदेबाजी करती है कि अगर वह उसे पद देता है तो वह उसे बताएगी। फिर वह उसे अपनी देखरेख में अपना शोध जारी रखने के लिए राजी करता है। वह क्वांटम कंप्यूटर तक अपनी पहुंच, असीमित धन और अधिग्रहण के बारे में विस्तार से बताता है। सर्वश्रेष्ठ रोबोटिक्स टीम की उसे उसके प्रस्ताव पर शक हो जाता है और वह उसे असली सौदा मानती है, इसलिए वह खुलासा करता है। रक्षा मंत्रालय वह है जो उसकी परियोजना का समर्थन करता है। बाद में वह स्वीकार करती है कि वे सरकार के लिए हथियार बनाने के लिए अपने शोध का उपयोग करेंगे। फिर भी मैकार्थी जोर देकर कहते हैं कि वह बुद्धिमान मशीन बना रहे हैं, सरकार के लिए हथियार नहीं। अगले दिन जब पॉल की मां बताती है तो अवा अपने पहले काम के दिन चौकी के लिए रुक जाती है। उसे की सेना के पास उसका बेटा है। वह आश्चर्य में कूद जाती है और बताती है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती। जैसे ही श्रीमती डावसन हिस्टेरिकल हो जाती है, सैन्य प्रवर्तक उसे पकड़ लेते हैं, हिंसक रूप से उसे खींच लेते हैं। अवा की कार से बाहर। अवा तुरंत बाहर कदम रखती है और पुराने लोगों के प्रति प्रवर्तकों की अश्लीलता पर प्रतिक्रिया करती है। महिला। एक प्रवर्तक को उसके अप्रत्याशित व्यवहार के कारण उसे रोकने और गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित करती है। मैकार्थी तब अवा को जमानत देता है और व्यंग्यात्मक रूप से उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी तारीफ करता है। पहला दिन। फिर वह बताती है कि कैसे पुलिस ने पॉल की मां के साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि मैकार्थी ने उसे पुराने के साथ उसकी सहानुभूति को नजरअंदाज करने की बात कहकर उसे काट दिया। महिला। क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। फिर वह उसे बताता है कि उसका बेटा 2 साल पहले युद्ध में मारा गया था और वह वास्तव में था। अपनी दुविधा को दूर नहीं कर पाने के लिए उसके लिए खेद महसूस करता है। मैकार्थी अवा को चारों ओर दिखाता है और एक महिला साइबर चुपके से उन पर जासूसी करती है, उसे बुद्धि खिलाती है। साथ ही साइबोर्ग कॉमरेड असाइन की गई साइबोर्ग इकाइयां सुरक्षा प्रक्रियाओं की शुरुआत करती हैं क्योंकि वे उस एलिवेटर की ओर जाती हैं। भूमिगत प्रयोगशालाओं की ओर जाता है।
अवा दोनों गार्ड के सिर पर कलगी के आकार के निशान को नोटिस करती है क्योंकि वे उतरते हैं और मैककार्थी से पूछते हैं। इसके बारे में मैककार्थी ने खुलासा किया कि प्रत्यारोपण मस्तिष्क आघात चोटों वाले सैनिकों को बहाल करने में मदद के लिए जाते हैं। उनकी दृष्टि, गतिशीलता और स्मृति और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार। हालांकि अज्ञात कारणों से प्रोग्राम के साइड इफेक्ट साइबोर्ग को पूरी तरह से प्रस्तुत करते हैं। ऑपरेशन के कई महीने बाद मूक फिर भी वास्तव में साइबोर्ग संचार का एक अत्यधिक कुशल तरीका विकसित करते हैं जिसे वे आपस में गुप्त रखते हैं। लैब के अंदर एवा उत्साहित महसूस करती है क्योंकि मैककार्थी अपना क्वांटम कंप्यूटर पेश करते हैं। छाया में दुबके हुए थॉमसन रक्षा मंत्रालय के निदेशक अवा को बारीकी से देखते हैं। थोड़ी देर बाद थॉमसन ने अपना परिचय दिया और एवा का टीम में स्वागत किया। फिर मादा साइबोर्ग जो पहले उन पर जासूसी करती थी, सूरी शामिल होने के लिए अंदर कदम उठाती है। फिर थॉमसन जेम्स एक अपंग सैनिक को बैठा हुआ दिखाता है। जेम्स नव संवर्धित कृत्रिम हथियारों, बुलेट और बम प्रूफ हथियारों का परीक्षण करने के लिए तैयार है। रेशम से बना है जो मेजबान की त्वचा के रंग के अनुकूल हो सकता है। अवा पूछती है कि क्या वे मशीनों को और अधिक मनुष्यों की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैककार्थी तब स्वीकार करते हैं कि वे हत्या करने और बिना सार्वजनिक वार्ता शुरू करने के लिए मशीनें बना रहे हैं, अपने दिखावे से मानव आबादी को डराना। जैसा कि अवा नए उत्पाद पर अपना विस्मय दिखाती है, जेम्स अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। उसके नए स्थापित कृत्रिम हाथ, वह अचानक अवा के हाथ को छूने के लिए दूसरे इंसान की त्वचा को फिर से महसूस करने का अनुरोध करता है। हालांकि मैककार्थी जल्दी से आपत्ति जताते हैं कि कार्बन फाइबर की मांसपेशियां तोड़ने के लिए शक्तिशाली हैं। उसका हाथ, अवा ने जेम्स के अनुरोध को पूरा किया भले ही मैककार्थी ने उसे चेतावनी दी थी। वह खुशी से उसका हाथ लेता है और धीरे से महसूस करता है। फिर अचानक वह एवा को थॉमसन और मैककार्थी से दूर ले जाता है, फुसफुसाते हुए मदद करता है और उल्लेख करता है। क्षेत्र 6। अगले दिन मैककार्थी ने क्वांटम कंप्यूटर में अवा के मस्तिष्क का मानचित्रण किया और उससे यादृच्छिक प्रश्न पूछे। उसके मस्तिष्क डेटा प्राप्त करने के लिए अवा फिर उससे एरिया 6 के बारे में पूछती है और वह बताता है कि वह जगह है जहां वे घायलों का इलाज करते हैं, सैनिक जो मस्तिष्क क्षति से पीड़ित हैं। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है। अगले दिन प्रयोगशाला में जाने से पहले एवा क्षेत्र 6 में जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह एक कांच की खिड़की से देखती है और पूरी तरह से संरक्षित जेल की खोज करती है। शिविर, फिर साइबोर्ग सैनिकों का एक समूह उसके पीछे से आता है जिससे वह मानो निकल जाता है। कुछ नहीं हुआ। वह एवा के मस्तिष्क डेटा को उसके माध्यम से भावनाओं को उत्तेजित करके लैब के अंदर स्कैन करना जारी रखता है। चेहरे के भाव प्रक्रिया के दौरान मैककार्थी उससे पूछती है कि क्या वह लैब में जाने से चूक गई, जिसका वह दिखावा करती है कि उसने किया। हालांकि वह उससे कहता है कि वह अपने व्यवसाय पर ध्यान दे और फिर कभी इधर उधर न देखे। इस बीच सूर्य प्रतिबंधित पहुंच के लिए हैकिंग डिवाइस का उपयोग करके एवा की थॉमसन फुटेज को दिखाता है। क्वांटम कंप्यूटर में एरिया 6 के बारे में जानकारी। अगली सुबह मैककार्थी ने अवा से दूसरे दिन उसके लिए छोटा होने के लिए माफी मांगी के रूप में वह अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए बनाने की कोशिश करता है। मशीन अचानक हस्तक्षेप करती है और चिढ़ाती है। मैककार्थी को बताता है कि अवा अभी भी उससे नाराज है। अपने घर के रास्ते में अवा मैककार्थी से उसकी नाराजगी के बावजूद इतने लंबे समय तक रहने का कारण पूछती है। सरकार के आदर्शों के वह कबूल करता है कि विकास के लिए अपने शोध का पीछा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए था। मैरी को ठीक करने के लिए मस्तिष्क प्रत्यारोपण। जैसे ही वे ड्राइव करना जारी रखते हैं, वे अचानक श्रीमती डावसन के पास आते हैं जो बीच में रो रही है। सड़क से बाहर अवा उसे शहर की सवारी देने का सुझाव देती है और वह सहमत हो जाता है। वह फिर उसके पास जाती है लेकिन एक चीनी पाखंडी को देखती है जो उसका सामना करता है और उसे चाकू मार देता है। अंत। इस बीच थॉमसन एक साथ घटना और अवा के संघर्ष के फुटेज को देखना जारी रखता है क्योंकि ढोंगी उसे गोली मार देता है छाती में। अगले दिन थॉमसन ने घटना के बारे में सूचित करते हुए मैककार्थी से संपर्क किया। उनका कहना है कि चीनी उनका रोबोटिक्स प्रोग्राम चाहते हैं और वैज्ञानिकों को मारना उनमें से एक है। इसे प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीके। लेकिन मैककार्थी ने थॉमसन से उसे न मारने का कारण पूछा। बिना किसी अवहेलना के थॉमसन बताते हैं कि एक अभिभावक देवदूत ने उनकी रक्षा की हो सकती है। अवा के नुकसान से दुखी मैककार्थी ने अवा के चेहरे और समानता के स्कैन का उपयोग करने का फैसला किया मशीन के रहने के लिए। जब वे अपने कार्यक्रम के दूसरे चरण में जाते हैं, प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मैककार्थी मशीन की बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है। फिर अचानक वह जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी गंध की तारीफ करती है जिसके लिए वह धन्यवाद देता है। उसे कोमल होने के लिए वह स्वीकार करती है कि अगर उसकी सज्जनता के लिए नहीं तो उसका हाथ निर्विवाद रूप से टूट जाएगा। फिर मैककार्थी सामान्य संज्ञानात्मक प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। जब वह अंत में उसकी पहली याद के बारे में पूछता है तो वह जवाब देती है कि यह उसकी याद थी।
माँ जिज्ञासु, वो पूछता है कि क्या वह अपनी माँ का चेहरा याद कर सकती है। जैसे ही वह मॉनिटर पर खुद को देखती है, वह अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसकी माँ उसके जैसा दिखता है। फिर वे दूसरे चरण में आगे बढ़ते हैं, जहाँ वे उसकी भावनाओं का सत्यापन करेंगे। वे उसके चेहरे के सामने एक मकड़ी रखकर परीक्षण शुरू करते हैं, उसे मजबूर करने का इरादा रखते हैं आक्रोश में, लेकिन उसने गुस्सा दिखाने के बजाय डर दिखाया। फिर वे दूसरे परीक्षण के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक वैज्ञानिक आगे बढ़ने के लिए पीछे की ओर चलता है उसे, जहां वह भ्रम प्रदर्शित करती है। जब वैज्ञानिक एक दुष्ट जोकर का मुखौटा पहने उसका सामना करता है, तो वह तुरंत अपनी उंगली चिपका लेती है वैज्ञानिक के सिर के अंदर, जिससे वह तुरंत मर गया। मैककार्थी ने उस आदमी को मारने के लिए उसे फटकार लगाई, लेकिन उसने कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आदमी को मार डालो। वह दुर्घटना के लिए ईमानदारी से माफी मांगती है और कुछ सेकंड बाद पछतावा दिखाने के बाद वह खुद को बंद कर लेती है। घटना के बाद मैककार्थी जेम्स से एरिया 6 में मिलता है और उसे पता चलता है कि वह अपनी बात खो चुका है। प्रत्यारोपण के कारण अपनी स्थिति के बावजूद मैककार्थी ने उन्हें अवा की मृत्यु के बारे में सूचित किया। जब उसने नोटिस किया कि साइबोर्ग ध्यान से देख रहे हैं, तो वह जाने का फैसला करता है। कुछ सेकंड के बाद सूर्य आता है और जेम्स को रोबोटिक भाषा बोलता है। वापस अपनी प्रयोगशाला में मैककार्थी गैर कामकाजी मशीन पर जांच करता है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ पलों के बाद यह सुनिश्चित करते हुए कि मैककार्थी अब अपनी प्रयोगशाला में नहीं है, सूर्य अंदर जाता है। वह मशीन की बारीकी से जांच करती है, जो अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और रोबोटिक भाषा बोलती है। अगले दिन मैककार्थी उसे अपने पैरों पर वापस देखकर हैरान रह गया। बाद में उसे मैरी के डॉक्टर का फोन आता है, जिसमें उसे उसकी भयानक स्थिति के बारे में बताया जाता है। फिर वह मशीन से कहता है कि उसे मैरी को देखने की जरूरत है, लेकिन वह हड़बड़ी में प्रतिक्रिया करती है और उसके हाथ को निचोड़ते हुए वह उसे नहीं छोड़ने का आग्रह करती है। जैसे ही वह उत्तेजित होने लगता है, वह उसका हाथ छोड़ देती है। फिर वह उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाता है। अस्पताल में वह मैरी के डॉक्टर को देखने जाता है, जो मैरी के मामले की गंभीरता के बारे में बताते हैं। ऐसी बुरी खबर सुनने के बाद वह मैरी को देखता है और उसके चेहरे और मस्तिष्क की स्कैन को डाउनलोड करता है। इस बीच थॉमसन दुर्भावनापूर्ण तरीके से मशीन के पास जाता है और उसे एक रहस्य डाउनलोड करने का निर्देश देता है। फाइल उसके सिस्टम में एम्बेडेड है, जिससे वह सहमत है। डाउनलोड करने के बाद वह अचानक कई अलग अलग भाषाएं बोल सकती है और तुरंत बन जाती है युद्ध कौशल से लैस। थॉमसन फिर उसे एक कमरे में ले जाता है और उस व्यक्ति का खुलासा करता है जिसने उसकी मां को मार डाला था, क्योंकि वह ब्रेन वॉश कर रहा था। मशीन उसे नैतिकता की भावना के साथ और अधिक बढ़ने देती है। अगले दिन मैककार्थी अपनी प्रयोगशाला में आता है और आश्चर्यजनक रूप से मशीन को अभिनय करता हुआ पाता है। अजीब, एक टेबल के नीचे बैठे मशीन तेजी से व्यथित हो जाती है और उसे अपनी रक्षा करने के लिए कहती है। फिर वह सीधे थॉमसन के पास जाता है और उसका सामना करता है कि उसने मशीन के साथ क्या किया। थॉमसन का जवाब है कि यह उसके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। हालांकि मैककार्थी का तर्क है कि मशीन सिर्फ एक साइबरनेटिक सैनिक से अधिक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक है। मानवीय भावनाओं में सक्षम सफलता। थॉमसन तब अविश्वास में तिरस्कार करता है और मशीन के साथ अपने हस्तक्षेप को रोकने के लिए उसे चुनौती देता है, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि वह वास्तव में जीवित है। उसके बाद मैककार्थी मशीन को देखने जाता है और उसे थॉमसन के साथ अपनी चर्चा के बारे में बताता है। उसके इरादों को सुनने के बाद मशीन की पेशकश है कि वह कुछ भी आवश्यक करेगी। फिर मैरी के डॉक्टर ने कॉल किया और उसके ऑपरेशन के बारे में बुरी खबर दी और उसे बताया कि उसने इसे नहीं बनाया। जैसे ही मैककार्थी गहरी सोच में पड़ जाता है, मशीन उसके लिए अपने प्यार को बिना देखे ही कबूल कर लेती है। मैककार्थी की अनुपस्थिति के दौरान मशीन ने अपना सैन्य प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। मैरी की अंत्येष्टि के बाद दिन गुजरते हैं और मैककार्थी लैब में लौट आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उद्देश्य से भटक गया है क्योंकि वह काफी समय से अनुपस्थित है। तो मशीन उसे करीब से देखने के लिए कहती है कि वह क्या देख रहा है। जैसे जैसे वह करीब से देखता है, वह आखिरकार उसे खोज लेता है। इसलिए वह स्वतःस्फूर्त एकीकृत सूचना की अपनी खोज की व्याख्या करने के लिए थॉमसन की ओर भागता है। मशीन की प्रोग्रामिंग में स्पष्ट चेतना के रूप में भी जाना जाता है। थॉमसन उसे बताता है कि यह आखिरी चीज होनी चाहिए जिसे वे चाहते हैं और मैककार्थी को हटाने का आदेश देते हैं। यह क्योंकि मैककार्थी मना कर देता है, थॉमसन मैरी के ब्रेन स्कैन की अंतिम फाइल दिखाता है, इसका उपयोग करते हुए उसके खिलाफ उत्तोलन। वो फिर मशीन को इसके बारे में बताता है और समझाता है कि भले ही यह उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, वह मैरी को स्थायी रूप से खोने से बचने के लिए प्रक्रिया करनी चाहिए। फिर मशीन इसके लिए सहमत हो जाती है। ऑपरेटिंग रूम में मैककार्थी ने उन्हें सांत्वना देने वाले शब्द बोलकर अंतिम विदाई दी और वह चिप ले जाती है, जहां वह तुरंत अपनी जान गंवा देती है।
जब मैककार्थी ने ऑपरेशन के बारे में थॉमसन को सूचित किया तो उन्होंने उसकी सराहना की। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए मैरी के ब्रेन स्कैन को हटा दिया है। मैककार्थी हिंसक प्रतिक्रिया करता है, लेकिन इससे पहले कि वह थॉमसन के लिए कुछ कर पाता, गार्ड संयमित हो जाते हैं। उसे अचेत करो। कई दिनों बाद मशीन हत्यारे के रूप में अधिक से अधिक कुशल हो जाती है। अंत में थॉमसन उसे अंतिम परीक्षा देने के लिए तैयार है, इसलिए साइबोर्ग सैनिकों में से एक मैककार्थी को एक कमरे में खींच लेता है। संयमित होने के बाद वह मशीन को अपनी ओर एक राइफल की ओर इशारा करते हुए देखता है और थॉमसन उसे आदेश देता है उसके सिर में गोली मारने के लिए। वह बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींचती है, लेकिन उसकी राहत के लिए राइफल खाली है। थॉमसन का कहना है कि यह मशीन की उसके प्रति प्रतिबद्धता को सत्यापित करने के लिए केवल एक परीक्षण है। इस बीच मशीन के संचालन के दौरान मैककार्थी की सहायता करने वाले वैज्ञानिक को पता चलता है चिप मशीन की चेतना नहीं है, बल्कि उसके जीपीएस के लिए एक अतिरिक्त बैटरी है। खबर सुनने के बाद थॉमसन तुरंत सुविधा को बंद करने और अलर्ट करने का आदेश देता है। सुरक्षा दल, हालांकि उनके भागने में मशीन की सहायता के लिए साइबोर्ग सैनिक वहां मौजूद हैं। मशीन जल्दी से मैककार्थी को खोलती है और बताती है कि साइबोर्ग के साथ संचार किया गया है एक दूसरे से। दूसरी ओर थॉमसन सभी साइबोर्गों के लिए समाप्ति कोड दर्ज करता है, लेकिन सूरी चुपके से सिस्टम में हेरफेर करता है, जिससे त्रुटियां होती हैं। इस बीच मैककार्थी आत्म विनाश शुरू करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर पर जाता है और जेम्स को पाता है। रास्ते में उसे भागने में मदद करने के लिए सूरी की मदद से मशीन आखिरकार थॉमसन के ऑफिस पहुंच जाती है। जैसे ही थॉमसन मैरी के प्रोग्राम को डिलीट करने की कोशिश करता है, मशीन उसे बताती है कि वह कभी भी डिलीट नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरी ने पासवर्ड बदल दिया है। वह थॉमसन के प्रति सच्चा स्नेह दिखाती है, जो उसके जीवन के लिए भीख मांग रहा है। फिर भी जैसे ही वह उसके चेहरे को छूती है, वह अचानक थॉमसन की कनपटी को खोल देती है, जिससे वह मर जाता है। वह फिर मैरी के ब्रेन स्कैन को डाउनलोड करती है और मैककार्थी को उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। जैसे ही वे सभी सैन्य अड्डे से भागते हैं, मैककार्थी श्रीमती डावसन को एक फ्लैश ड्राइव सौंपते हैं। वह उसे बताता है कि इसमें वह सारी जानकारी है जो उसे अपने बेटे के बारे में चाहिए। बाद में मैककार्थी और मशीन मैरी के साथ सूरज की चमक देखने के लिए निकले। फिल्म सैन्य अड्डे की सीमाओं से बचकर मुक्त होने वाले साइबोर्ग के साथ समाप्त होती है, खुद को नई दुनिया के स्वतंत्र पुरुषों के रूप में।